करते हैं आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अभी से। तो अभी मैंने बस पूजा किया हुआ है और आप भी देख सकते हो पूजा करने में मुझे लगभग 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सारे भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लगभग 1 घंटे हमारी पूजा होती है और उसके बाद में फिर हम फ्री होते हैं अदर्स काम के लिए। तो फिलहाल मेरी पूजा हो गई है, चलिए शुरू करते हैं आगे का काम और आज का ब्लॉग। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने घर को क्लीन कैसे करना है। मतलब हर समय आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आज बहुत ही छोटे छोटे से 10 टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने घर को साफ रख पाओगे और आपका घर हमेशा सुंदर दिखेगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और हमारा मिर्ची का अचार मैंने बना लिया, बन गया है। तो आज मैंने सबसे बड़ा काम किया है, अपने पर्दे उतारे हैं जो हमारे लिविंग रूम में थे, इनको आज क्लीन करना। मैं ज़रूरी नहीं होता कि जब पूरे घर के पर्दे गंदे हों तभी मैं क्लीन करूं। अगर जिस रूम में मुझे लगता है कि इस रूम के पर्दे गंदे हैं तो मैं उनको उसी दिन क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा काम कम हो जाता है और जो हमारे लॉन्ड्री वाला काम होता है वो भी हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ लेकर के। मैं जितने मतलब एक रूम का जो मेरा पूरा कर्टन है वो मैं सारा क्लीन कर लूँगी। लगभग 6 कर्टन मेरे एक रूम में लगते हैं, तो बस मैं उसको एक दिन में कर लूँगी। क्योंकि जो हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वो शायद 7 kg की ही है। तो हाँ 7 kg की ही है। तो उसमें कपड़े भी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं धुलते हैं, मतलब उसमें इतने ही कपड़े धुलते हैं कि जैसे 10 पर्दे के करीब करीब धुल जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर लगा दिया लॉन्ड्री, अब ये कपड़े धुलेंगे। तब तक मैंने पौधों में देखा थोड़े पौधे सूखे सूखे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो पानी दे देते, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर। तो अगर इनको आप पानी ठीक से नहीं दोगे ना तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे पौधे जितने हैं ना सब अभी नए इस साल लगाए हुए हैं और सारे मैंने कटिंग से और इसी तरीके से ग्रो किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पौधे चल रहे हैं। सच में ना जब आती हूँ यहाँ पर पौधे देखती हूँ तो मन खुश हो जाता है, सच बताए ना कि। और ये देखिए मेरे रबर प्लांट में नए नए जो ब्रांचेज हैं वो आ गई हैं, कटिंग भी लग गई और ब्रांचेस भी आ गए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक उससे निकाल करके यहाँ पर 2-3 पौधे सेपरेट किए थे, अलग अलग किए थे इससे। तो इसमें भी देखिए कितने सारे पौधे नए निकल आए हैं और उसमें भी नए नए पौधे निकलने लगे। तो एक पौधे से मैंने यहाँ पर देखिए 5 से 6 पौधे बना दिए। और ये देखिए डफलिन बेकिया जो हमारा था, इसमें भी नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। और हमारा पान का पौधा देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बेल चल रही है। बस अब इसको घना करना है, जब ये घना हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो गार्डन में जब भी आओ। और ये हमारा इस पौधे को भी देखिए यहाँ पर नया पौधा आया है, ये अपराजिता का पौधा है। और एक ये पौधा है पता नहीं किस चीज़ का है, कौन सा पौधा है, इसमें बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो हो सकता है घास फूस ही हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसके फूल जब निकलेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस ये मेरा छोटा सा गार्डन है जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने मैं पेड़ पौधों के बीच में रहूँ ना। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कबाड़ निकाल के रख दिया है, बहुत सारी बॉटल्स थी उनको कट किया है और इनको मैं प्लांट टावर बनाऊंगी। तो ये सब कट करके मैंने लगा दिया है और सारे जो कुछ था इकट्ठा कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ जो हमारा बेडरूम है, उसकी बेडशीट वगैरह मुझे हटानी है, तो बस उसका काम शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि मैं एक जो पिलो होती है ना उस पर डबल पिलो कवर चढ़ा के रखती हूँ। एक जैसे हमारी बेडशीट कोई फट गई, पुराना पिलो कवर है, तो मैं उसको चढ़ा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा पिलो कभी गंदा नहीं होता है। क्योंकि अंदर हमेशा आप देख सकते हैं जो फीलिंग वाला होता है वो वाइट होता है और हम ऑयल लगाते हैं या पसीना होता है किसी भी तरीके से वो गंदा होता रहता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करती हूँ, एक पिलो कवर उस पर चढ़ा रखती हूँ। उसके बाद में जिस बेडशीट का पिलो कवर मुझे लगाना होता है उसको लगा देती हूँ। तो इससे हमारा पिलो जो है सुरक्षित रहता है, गंदा नहीं होता है। तो ये छोटी सी टिप अगर आप भी अपनाते हैं ना तो आप यकीन मानिए आपका पिलो कभी भी गंदा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का पिलो होता है एकदम गंदा काला काला हो जाता है, उसे बार बार उन्हें वॉश करना पड़ता है और जब बार बार वॉश करना पड़ता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर करती हूँ, मैं बेड पर हमेशा बेड जो ये वाली सीट होती है
वेट कवर होता है उसको लगा करके रखती हूँ। मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करता है। बाई चांस हमने कुछ खाया पिया, कोई गेस्ट आया, कुछ खाया पिया, गिर जाता है, या फिर धूल मिट्टी तो हमेशा जाती है। इससे आपका जो गद्दा है सुरक्षित रहेगा, कभी भी उस पर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। कवर गंदा होगा, कवर को आप हटा दीजिए, धुल लीजिए, क्योंकि वॉशेबल होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1000-1200 का आता है, और ये काफ़ी साल तक चलता है। मैंने लगभग इसको 3 से 4 साल पहले मंगाया था, आज भी चल रहा है। बस इसको मैं हफ्ते में एक बार धुल देती हूँ और हमारा ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। हमारा जो गद्दा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आज भी नया है, 10 साल पुराना हो गया है। अब बस यहाँ पर मैं बेडशीट लगा दूँगी। तो देखिए, सुबह सुबह अगर आप ये सब काम आप ख़त्म कर देते हो ना, तो यकीन मानिए आपको लगता है पूरा दिन आप फ्री हो, कोई काम नहीं है आपके पास में। बेडशीट लग गई, रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। जो कपड़े निकले हैं ये मैं जा करके भी अभी लगा दूंगी लॉन्ड्री धुलने के लिए। तो ये छोटे छोटे से काम आपके फटाफट खत्म हो। ये मुश्किल से आपके 10 से 15 मिनट के ही काम होते हैं। तो इनको अगर आप करते हो, अगर आप इसको छोड़ते हो सारे रूम की इकट्ठा करने, सारे कपड़े इकट्ठा करने, तो काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद में मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आज मैं अंकुर के जो वार्डरोब है उसकी डिक्लीनिंग करती हूँ, आज उसको क्लीन करती हूँ। तो मैं उसके सारे कपड़े निकाल रही हूँ, और सारे कपड़े निकाल करके उसके बाद में उसकी अलमीरा साफ़ करूँगी। और जो कपड़े देने वाले हैं किसी को वो मैं दे दूँगी, जो डिस्कार्ड करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं, उन्हें मैं आज फेंक भी दूँगी। तो बस आज यही काम होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उसके सारे कपड़े छाँट करके अलग करूँगी, जिससे पता होगा कि अगर आपके पास 25 शर्ट है ना, तो आप 25 शर्ट में सिर्फ 10 शर्ट पहनते हैं, 15 शर्ट आपकी ऐसी पड़ी रहती है। अब वो आपको पता नहीं होता, नया आप लाते रहते हो, पहनते रहते हो, पुराना इकट्ठा रहता है। अब जो कलर उतर गया है, या कहीं से फट गया है, या कोई दाग धब्बे लग गए हैं और आप उनको नहीं पहनना चाहते हो, तो उन्हें निकाल कर बाहर करो। तो बस मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ कि जितने मैं साल में एक बार ये चीज़ जरूर करती हूँ, पूरे साल में वेट करती हूँ कि जब त्यौहार आने वाले हों तब मैं कपड़ों की डिक्लीनिंग करूँ, उनको निकाल कर बाहर करूँ। तो आज देखिए मैंने ये थैला उठा लिया है। अब जो भी कपड़े इसमें देने वाले हैं, किसी के कलर फेड हो गए हैं या कोई छोटा हो गया है, तो मैं वो सारे निकाल करके अलग रख दूँगी, क्योंकि पैंट भी टाइट हो जाती है, शर्ट भी छोटे हो जाते हैं, तो उनको बच्चे फिर कभी पहनते नहीं है, बस वो उनकी वार्डरोब में रखे रहते हैं। और हम सोचते हैं शायद आज नहीं कल कभी पहनेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो बिल्कुल इनको रखिए मत, कोई लालच मत करिए, इनको तुरंत घर से बाहर निकालिए। तो बस मैंने यहाँ पर एक बैग उठाया है और इस बैग में सारे वो कपड़े भर करके रखना शुरू कर दी हूँ जो किसी को देने वाले हैं। जो फटे हुए हैं, थोड़ा बहुत उनमें कुछ कलर उतर गया है, तो उनको तो मैं फेंक दूँगी ऐसे उठा करके, और जो है देने वाले मैं उनको इकट्ठा कर लूँगी इस बैग में, और उसके बाद में उठा करके दे दूँगी। क्योंकि हमारी मेड आती है, हमारे जो स्वीपर आते हैं, इन सब के घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहनने वाले होते हैं, तो हमें उनको दे देना चाहिए। भर कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपके लिए कोई यूज़फुल है, जैसे कि कोई पैंट है, आप उसका कोई वो बनाना चाहते हैं, प्लांटर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको रख सकते हैं। बाकी के जो भी ऐसे कपड़े हो जो आपको लगता हो कि नहीं काम के नहीं हैं, तो आप उनको बिल्कुल निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर बस वही काम कर रही हूँ। जितने शर्ट हैं, पैंट हैं जो नहीं पहनने वाले हैं, मैं उनको इस तरीके से इस बैग में भर दूँगी। अब इससे इस बैग में भरने से हमें पता भी रहेगा कि हमें इसको देना है, और हमारा जो अलमीरा होगी वो बिल्कुल साफ़ भी होगी। और उसके बाद में फिर शुरू होगा अलमीरा की क्लीनिंग का। तो बस यहाँ पर मैंने उठाया अपना सॉल्यूशन और इसको स्प्रे किया, और उसके बाद में सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ देंगे। तो जो भी दाग धब्बे लगे होंगे वो सारे छूट जाएंगे, धूल मिट्टी जो होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। ऐसा करने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए, और उसके बाद में जो कपड़े ज़रूरत वाले हैं जिनको उसे यूज करना है उनको मैं फिर से सेट कर दूँगी, लगा दूँगी। तो इससे अलमीरा एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी रहेगी, और उसको सारे कपड़े बहुत अच्छी तरीके से मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा काम देखिए, इसको अगर कर देते हैं हम
तो फिर हमें कभी भी परेशानी नहीं होती है कपड़ों को रखने की, उठाने की, और हमारी अलमीरा हमेशा नई की नई बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट पूरा साफ़ कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। ये सॉल्यूशन इतना अच्छा है कि अगर कभी कोई जंग वगैरह लग रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी अलमीरा जो है वो लोहे वाली है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से इस तरीके से क्लीन करती हूँ, तो इससे कोई भी दाग धब्बे नहीं लगते, जंग नहीं लगता, और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाती है। तो ये सब काम ख़त्म करते करते मैं काफ़ी थक गई थी। फिर मैं आई और चुपचाप लेट गई। तो मैं यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं निकलूँगी किचन की तरफ और फिर बनाऊँगी खाना, क्योंकि बजने वाले हैं भी 11:30। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करना है और उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी है। तो बस अब हम यहाँ से आ गए किचन में, और किचन में अब शुरू होगा काम किचन का। साथ ही साथ जो सफाई करनी है, जो सामान सही लगाना है, उनको सही से रखना है, क्योंकि मेड अपना काम करके जा चुकी है। और हमारा ब्लॉग भी यहीं पे एंड हो जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।